चार्ज मिलना चाहिए। न्यूज मीडिया वाला को दे दीजिएगा तो कैसे? मीडिया से भाजपा का मीडिया अलग बात। किस मुद्दे को लेकर मसाल जुलूस निकाले थे? आज रुपेश पांडे का जो हत्या हुआ और किस तरह से मनमाहत हत्या हुआ, मतलब उसको अगर कोई सोचता भी है तो उसका पूरा शरीर कांपने लगता है। तो इस तरह से इस राज्य में, झारखंड इस राज्य में हेमंत जी का जब से सरकार बनी है तब से ये हत्या, लूट, डकैती, चोरी के साथ साथ महिलाओं के साथ जो माने बलात्कार का जो घटना घट रही है, ये सरकार जनविरोधी सरकार है। किसी तरह से कानून व्यवस्था का कोई मतलब नाम का चीज नहीं है। आज कोयला, लोहा, बालू का एकदम पूरा लूट हो रहा है। हम लोग मांग करते हैं, सबसे पहले तो ये सरकार को अब 1 मिनट भी बने रहने का कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि इस राज्य की जनता जो आशा भरोसा के साथ ये सरकार बनाने का जो काम किया था, आज ये जन विरोधी सरकार, जनता का एकदम पूरा कोई काम नहीं हो रहा है। इसलिए हम लोग मांग करते हैं कि ये रुपेश पांडे जी का जो हत्या हुआ, ये हत्या जो किया है उस पर कुछ नहीं, सीधे फांसी होना चाहिए उस पर। और ये जो गठबंधन ठगबंधन की सरकार है, ये सरकार को अब 1 मिनट भी रहने का कोई मतलब उचित नहीं होता। इसको तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए। और इस राज्य में जो एक भय का माहौल है कि आज हमारी जो बेटी घर से निकल रही है वो सुरक्षित घर आएगी क्या नहीं, आज इस तरह से जो हत्या का माहौल बना हुआ है, तो इसमें हम लोग मांग करते हैं कि जो हत्या किया है और उसको तुरंत पकड़ के उसको फांसी का सजा होना चाहिए। और नहीं तो हम लोग इस बात को तो विधानसभा में उठाने जा रहे हैं। 25 तारीख से विधानसभा सत्र हम लोग का माने शुरू होगा और ये बात को हम लोग सरकार, ये अंधी गूंगी बहरी सरकार को कान आंख खुलाने के लिए हमारे भारतीय जनता पार्टी तमाम विधायक हम लोग मतलब यहाँ तो इस सड़क में आंदोलन हो रहा है, सदन में भी हम लोग जोरदार इसका आंदोलन करेंगे। और जब तक नहीं मतलब उसका फांसी होता है तब तक हम लोग लगातार आंदोलन में हम लोग जारी रहेंगे। मैम, क्या आप इस हत्याकांड को मॉब लिंचिंग पर मानती है? क्योंकि सरकार तो कानून बना चुकी है। सरकार कानून बना चुकी है, लेकिन अगले सत्र में भी आप लोगों ने देखे इस पर हम लोग कितना सुधार का मतलब बात रखे, लेकिन अब पता नहीं ये सरकार को मतलब कोई भी अपना जनता, अपना जन भावना का समस्या अगर 10 आदमी मिलके अगर सरकार को, अंधी गूंगी बहरी सरकार को अगर बताने का काम करती है तो मॉब लिंचिंग का बात आ जा रहा है। तो ये सरकार आज डर क्यों रही है कि जनता अगर 10 आदमी मिलके अगर जनता का आंख कान खुलाने के लिए अपना बात रखती है तो ये कानून मॉब के मामला से लेकर इसको मतलब कानूनी कार्रवाई किया जा रहा है, इसका भी हम विरोध कर रहे हैं। मैम, कल दिल्ली भाजपा प्रवक्ता कपिल मिश्रा को एयरपोर्ट में अरेस्ट कर लिया गया था, उसके बारे में क्या बोलना चाहेंगे आप? देखिए, सब साजिश है, सब सिर्फ बीजेपी को ही मतलब देख रही है, केंद्र से लेके मतलब सब अभी राज्य में जो कुछ भी हुआ, ये जन विरोधी सरकार कुछ अपने आप में कर नहीं पा रही है, तो केंद्र की सरकार ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, ऐसे नहीं चलेगा, इसका हम थैंक यू मैम। सर, आप लोग किस चीज़ को लेकर अभी मसाल जुलूस का प्रदर्शन कर रहे थे? मसाल जुलूस हम लोग आप देख रहे हैं झारखंड की जो दुर्दशा है, आज मतलब खुलेआम रुपेश पांडे हजारीबाग के जो है उनको मतलब खुलेआम हत्या कर दी जाती है और ये पूरी तरह से मॉब लिंचिंग है। मगर सरकार इससे क्यों पीछे हट रही है, ये समझ से परे है। आप देखते हैं कि झारखंड में जब से यूपीए गठबंधन की सरकार आई है तब से मतलब इस तरह से टारगेट करके, एक विशेष टारगेट करके मतलब लोगों को मतलब इस तरह से
जो षड्यंत्र रच रही है ये झारखंड की जनता से ये छुपी हुई नहीं है। आप देखते हैं कि उन्हीं के सरकार के मंत्री जब वहाँ पर जाते हैं तो किसी तरह कोई पाबंदी नहीं होती है, मगर हमारे भारतीय जनता पार्टी के दिल्ली प्रदेश के प्रवक्ता कपिल मिश्रा जी जब यहाँ पर आए और उन्हें किस तरह से नज़रबंद कर दिया गया, एयरपोर्ट पर ही रोक दिया गया, आप समझ सकते हैं कि ये सरकार ये क्या दर्शाना चाहती है। जिस तरह से सरकार की मानसिकता है ये किसी से छुपी हुई नहीं है, मगर रुपेश पांडे की जो हत्या हुई है ये हत्या के जो है उसको बेकार नहीं जाएगा, एक एक इसका हिसाब होगा और आने वाला दिन भारतीय जनता पार्टी इससे भी मुखर होकर इस आंदोलन को करेगी। जब तक उन्हें न्याय नहीं मिल जाता है, जब तक हत्यारे के साथ साथ जो लोग सपोर्ट करने वाले हैं उन लोगों की फांसी की सजा नहीं दी जाती है, तब तक भारतीय जनता पार्टी चुपचाप नहीं बैठेगी। चरणजीत सिंह जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। अभी तक परिवार ने आरोप लगाया मात्र 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, जबकि 17 लोग नामजद हैं। इसमें आप क्या कहेंगे? 28 लोग। देखिए, सबसे बड़ी तो इसमें तो सरकार की आप देख रहे हैं सरकार का मतलब ये नाकामी है कि इतनी बड़ी घटना घट गई है, उसके बाद आराम से कान में तेल डालकर मतलब सोई हुई है। लोग वहाँ पर मदद करने के बजाय लोग इस पर कमेंट कर रहे हैं, जो पूरी तरह से मॉब लिंचिंग का मामला बनता है। और सरकार खासकर एक विशेष वर्ग को फायदा पहुंचाने के लिए, आप देखते होंगे कि धनबाद में छोटे छोटे घटना को भारतीय जनता पार्टी को फंसाने के लिए उन्होंने क्या षड्यंत्र नहीं रचा, मगर जब इतना बड़ा घटना घट गई आज तक इसके बारे में कोई तरह का भी मतलब उचित फैसला नहीं आ पाया। आप समझ सकते हैं कि सरकार क्या चाहती है और झारखंड की जनता इसे भली भांति देख रही है और आने वाले दिन में इस सरकार को उखाड़ कर फेंकने का काम झारखंड की जनता करेगी। धन्यवाद। हेमंत सोरेन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद।